हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है वेदर अपडेट को लेकर, आपके काम की खबर को लेकर। अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे कि करके इन सारी खबरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो 31 जुलाई तक फाइल कर लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न। अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो भरना जरूरी होगा। इन 10 बातों का रखिएगा ध्यान, क्योंकि अगर 31 जुलाई तक चूक गए तो 31 दिसंबर तक जुर्माना बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। इन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी है। सालाना इनकम जिनके 2.5 लाख से ज्यादा है, ट्रेवल खर्च में जो 2 लाख से ऊपर तक करते हैं, करंट अकाउंट में जिनके 1 करोड़ से ज्यादा है, बिजनेस इनकम जो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं, विदेश में जिनकी प्रॉपर्टी है, बिक्री कमाई 60 लाख से ज्यादा है, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा है, बिजली बिल 1 लाख के पार आता है, ऐसे सभी लोगों को ITR भरना होगा। अच्छा, यूपी में नीट री एग्जाम में अंडरगारमेंट में सिम और फेविकोल लेकर पहुंचा युवक। बरेली में छात्रा बेहोश हो गई। कैंडिडेट बोले पिछली बार से कठिन था पेपर। यूपी में रविवार को नीट UG 2026 की दोबारा परीक्षा हुई। 59 जिलों में बने केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेपर चला है। 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछली परीक्षा के मुकाबले इस बार पेपर काफी कठिन था। वहीं पर वाराणसी में एक सेंटर पर चेकिंग के दौरान छात्र प्रिंस दुबे पकड़ा गया। ने अंडरगारमेंट में छिपा कर रखा मोबाइल सिम, ग्लू के पैकेट, फेविकोल और पहले हुई नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र मिला है। गंगा में फंस गई 30 यात्रियों से भरी नाव इंजन खराब होने से 2 घंटे तक रुकी रही। NDRF और जल पुलिस ने किया रेस्क्यू। विजुअल आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव का इंजन अचानक खराब हो गया और उस पर सवार दर्जनों यात्री बीच धार में ही फंस गए। घटना 80 घाट के सामने हुई, जहां योग कार्यक्रम में शामिल लोग करीब 2 से 3 घंटे तक नाव में ही रुके रहे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति बोले काशी की गंज शहीदा मस्जिद ना तोड़े। भारत के जवाब, आंतरिक मामलों में दखल ना दे पाकिस्तान, अपनी मस्जिदों की फिक्र करे। वाराणसी की गंज शाहिदा मस्जिद के ध्वस्तीकरण में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा, 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा को ना तोड़ा जाए, भारत में मस्जिदों पर हो रही कार्रवाई को रोका जाए। राम मंदिर में रोज चढ़ावा 1 लाख से कम हो गया है। पहले दान पेटियों में 12 लाख रुपए तक निकलते थे। श्रद्धालु बोले दान चोरी से दुखी हो रहे हैं, ऑनलाइन करना बेहतर है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद का श्रद्धालुओं पर गहरा असर पड़ा है। यही वजह है कि पहले दान पेटियों में रोजाना 8 से 12 लाख रुपए तक चढ़ावा निकलता था, लेकिन अब घटकर 1 लाख रुपए के नीचे आ गया है। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई है। श्रद्धालुओं का कहना है दान चोरी से सभी को दुख हुआ है। अब सोचते हैं कि ऑनलाइन दान करना ही बेहतर होगा। वही भारत से फिर होंगे कैलाश पर्वत के दर्शन। सुरक्षा कारणों से लगी थी रोक। सेना ITBP से चर्चा के बाद SOP तैयार कर रहा है प्रशासन। जी हां दोस्तों, भारत के ओल्ड लिपुलेख यानी लिपु पास से शिव भक्त एक बार फिर से कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। सुरक्षा कारणों से बंद किए गए इस व्यू पॉइंट को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। अयोध्या में 12 करोड़ का क्रूज 3 महीने से ही खड़ा है। किराया 2 गुना होने के कारण टूरिस्ट नहीं मिल रहे। नाविक 50 रुपए में ही घुमा देते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अभी चर्चा में है। इसी बीच सरयू नदी में चलने वाले कोची से लाई गई वाटर मेट्रो भी सवालों के घेरे में है। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से आई ये वाटर मेट्रो पिछले 3 महीने से एक ही जगह पर खड़ी है। इसे राम घाट से गुप्तार घाट तक 14 किलोमीटर रूट पर चलाया जाना था, लेकिन कभी कम पानी तो कभी ज्यादा पानी का हवाला देकर तुलसी घाट यानी नया घाट के पास 2 किलोमीटर के दायरे में चलाया जा रहा। अब इसका संचालन पूरी तरह से बंद ही हो गया है। वही दोस्तों जरा अजब गजब खबर देखिएगा। दुकानदार ऐसे कि समोसे को पेंट करके बेच रहे हैं। 60,000 में लोग खुद ही कबाब रोल बना रहे हैं। वहीं पर बेटी को 10 साल तक बेटा बनाकर रखा है। इन अजब गजब खबर को जरा सुनिए और देखिए जमाना कैसे बदल रहा। दुकानदार ने समोसों को पेंट करके बेचा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें एक शख्स बड़ी संख्या में रखे समोसों पर ब्रश से कोई रंग लगाता नजर आ रहा है। वीडियो देखने के बाद लोगों के बीच खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। वीडियो में दिख रहा कि समोसे के ढेर पर ब्रश से कोई पदार्थ लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा कि समोसों को ज्यादा चमकदार और आकर्षक दिखाने के लिए रंग का इस्तेमाल होता है। हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो में लगाया जा रहा पदार्थ वास्तव में रंग ही है या कुछ और। लोगों ने क्या कहा? वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने चिंता जताई है। एक यूजर ने लिखा, अब समझ नहीं आता कि बाहर क्या खाया जाए क्या नहीं। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, पैसा कमाने के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे। अच्छा, इस बीच 60,000 में बन रहा इंसानी कबाब रोल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। अमेरिका से शुरू हुआ इस ट्रेंड का नाम
केबबिंग है। केबबिंग की शुरुआत अमेरिका में फूड रोल प्ले और फूड फेटिश कम्युनिटी के बीच हुई थी। बाद में यूके ने डोनर डैडी नाम की सर्विस से इसे लोकप्रिय बना दिया। हस्बैंड वाइफ की टीम लोगों को खास डोनर मैट्रिक्स अनुभव देती है। 60,000 रुपए तक खर्च होता है। इंसानी कबाब बनाने के लिए लोग हजारों नहीं बल्कि करीब 60,000 रुपए तक खर्च करते हैं। पैकेज में प्रोफेशनल सेटअप, फोटोशूट और रिकॉर्डिंग होती है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे उन्हें मानसिक आराम मिलता है। उनके मुताबिक शरीर पर दबाव, स्पर्श और खाने की खुशबू उन्हें रिलैक्स महसूस कराती है। पढ़ाई के लिए 10 साल तक बेटी को बनाए रखा बेटा। अफगानिस्तान में एक पिता ने अपनी बेटी को करीब 10 साल तक लड़के की तरह रखा। इस वजह से यह कहानी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को स्कूल भेजने, बाहर खेलने और आजादी से घूमने फिरने का मौका दिलाने के लिए परिवार ने यह फैसला लिया। कई इलाकों में लड़कियों पर सख्त सामाजिक और शैक्षिक पाबंदियां होने के कारण परिवार को यह रास्ता चुनना पड़ा है। लड़के के रूप में रहने के दौरान वह स्कूल जा सकी, दोस्तों के साथ खेल सकी, उन गतिविधियों में हिस्सा ले सकी जिनसे कई लड़कियां वंचित रह जाती हैं। लोग उसे लड़का समझते थे, इसलिए उसे ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई। देश में इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सूखा पड़ रहा है। जून बीतने वाला है लेकिन गर्मी सता रही है। सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। राजस्थान में ओले गिरे हैं। एमपी यूपी में हीट वेव का अलर्ट है। जी हां, 2009 में इससे पहले जून में कोटे से 49% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में खेती पर बुरा असर पड़ा था। मानसून 2 हफ्ते बाद अब आगे बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना है। आप विजुअल में देख सकते हैं कहां कहां पर मानसून पहुंचा है, कहां बारिश हो रही। यूपी अभी परेशान है सिर्फ गर्मी से। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं, कहीं पर आंधी तूफान है तो कहीं पर हीट वेव का अलर्ट है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 2 दिन में एफआईआर संभव हो जाएगा। टिन्नू यादव समेत 80 लोग नामजद हुए हैं। सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी गई है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी सीएम योगी को शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम मानसून सत्र समेत अन्य मीटिंग में अभी फिलहाल व्यस्त थे। अब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च नहीं होता सरकार का पैसा। बुंदेलखंड में बोले हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज राठ में 636 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल यूपी सरकार खर्च नहीं करती। वहीं नीट एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट का समय बचा था। परेशान हो रही थी छात्रा। एसीपी ने अपनी गाड़ी में सेंटर तक पहुंचाया है। नीट यूजी परीक्षा में एक और बात सामने आई। एग्जाम में कई केंद्रों पर भारी अफरा तफरी थी। भावुक कर देने वाले नजारे देखने को मिल रहे थे। इंदौर में एसीपी ने अपनी गाड़ी से छात्रा को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया है। राशन योजना में सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। देखिए, सरकार ने बदली है अनाज की व्यवस्था। अब कैसे लेना होगा ये जानिए, क्योंकि लंबी लाइन और राशन की कमी से मिल जाएगी राहत। देश में राशन लेने की व्यवस्था को आसान बना दिया गया है। सरकार लगातार डिजिटल सुविधाओं पर काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने ऐसी सुविधा लागू कर दी है जिसके जरिए अब राशन कार्ड धारकों को एक ही राशन दुकान से अनाज लेने की जरूरत नहीं होगी। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी राशन की दुकान पर अलग अलग अनाज ले सकते हैं। यानी अब आप कहीं से गेहूं तो कहीं से चावल भी ले सकेंगे। इस बदलाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको राशन लेने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। कोटेदार की मनमानी नहीं सुननी होगी। अंगूठा न लगने या दुकान में अनाज उपलब्ध न होने जैसे कारण से नहीं परेशान होना पड़ेगा। अब जरूरत के मुताबिक आप किसी भी दुकान से गेहूं और किसी भी दुकान से चावल ले सकते हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दी है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये योजना है जिसमें अब बदलाव किया गया है। यह सुविधा बिल्कुल एटीएम की तरह ही काम करेगा। जैसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, वैसे ही राशन लेने के लिए अब आपको देश के किसी भी कोने में अपना अनाज हासिल कर लेने वाली सुविधा मिल रही है। वे देश में किसी भी राज्य और शहर में रहकर अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। बायोमेट्रिक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग के पास बैठा मिला नाग, जरा विजुअल देखिएगा। कुरुक्षेत्र के संगमेश्वर धाम में पुजारी आए तो फुंकारने लगा। पता चलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विजुअल आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक संगमेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के पास बैठा नाग। जब मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर एक काला नाग लिपटा हुआ मिला तो श्रद्धालु हैरान रह गए। पुजारी और सेवादार सुबह आरती की तैयारी के लिए पहुंचे थे, तभी उन्हें कंबल के नीचे से फुंकारने की आवाज सुनाई दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। करीब आधे घंटे तक नाग शिवलिंग से ही लिपटा रहा था। बाद में भीड़ बढ़ने पर वहां से वो चला गया। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। विजुअल आप देख सकते हैं। मैनेजर बोले, कई सालों बाद नाग ने दर्शन दिए हैं। दीमक के ढेर में मिला था दिव्य शिवलिंग। काल सर्प दोष से मुक्ति की मान्यता पूरी होती है।
चांदी आज 5,826 रुपए महंगी हुई है। 2,37,000 पहुंच गई। सोने के दाम 1,694 रुपए बढ़ गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,46,000 पहुंचा है। जी हां, सोना चांदी के दाम में एक बार फिर से तेजी शुरू हो गई है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलो चांदी 5,826 रुपए बढ़ गया। 2,37,000 पहुंचा है। सोने के दाम में भी उछाल आया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था आपके काम का, जो हम ऐसे ही लेकर आते हैं डेली बस आपके लिए। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। फॉर डेली न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।